अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपसे दुआओं की दरख्वास्त हमेशा होती है, आज भी है और आपके लिए मैं हमेशा दुआ गो रहती हूँ। आज की रेसिपी चिकन और किसी भी गोश्त के नॉर्मल से सालन से बहुत बेहतर और अच्छी बनने वाली दाल की रेसिपी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रिप्लेस कर देगी, दाल जो है गोश्त को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन आप यकीन माने कि एक नॉर्मल से चिकन या बीफ या मटन के सालन से कई गुना ज़्यादा टेस्टी बनी है ये दाल और बहुत मज़े की हमेशा ही बनती है। आज मैं आपके साथ ये अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन रेसिपी की तरफ चलने से पहले कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो है मौला अली ने फरमाया कि इंसान बुरा कब बनता है। उनसे किसी ने पूछा कि इंसान बुरा कब बनता है, तो उन्होंने फरमाया जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। जहाँ आपको लगने लगे कि आप बहुत अच्छे हैं या बहुत आलिम फाजिल हैं, या ख़ुद पे जब आपको गुरूर आने लगे, तो समझ लें कि आप उतने ही जाहिल हैं और उतने ही बुरे हैं जितना आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं। समझ आने वालों को ये बातें समझ आ जाती हैं एक ही बार में, और जिन्होंने नहीं समझना या जो नहीं समझना ही नहीं चाहते, फिर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। दुआ तो ज़रूर करेंगे कि अल्लाह करे कि आप सबको अपने गिरबान में झांकने की तौफीक अता हो और अपने आप को अच्छा समझने के बजाय अपने में कमियां देखें और अपनी तसहीह करें, अपनी करेक्शंस करते रहा करें, एहतसाब करते रहा करें। दाल को हमने डाल के पानी में कुछ देर भिगो दिया था और उसके बाद उबलने के लिए रख दिया है। नमक ऐड कर दिया था हमने पानी में। दाल तकरीबन थी आधा किलो से थोड़ी सी कम थी और 1.5 पाव से थोड़ी सी ऊपर थी। लगभग कह लें कि आधा किलो दाल थी। उसमें हमने तकरीबन 2 लीटर पानी और आधा खाने का चम्मच नमक डाल के उबाला, और दाल हमने गलने के लिए रखी। और दूसरी तरफ हम मसाला बना रहे हैं। नॉर्मल मसाले सारे जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हर वक्त मौजूद होते हैं, वही मसाले हैं। उनकी क्वांटिटी मैं लिख रही हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें फ़र्क ये है कि ये हरे प्याज़ों में बनती है। हरे प्याज़ों की जो अरोमा है, जो टेस्ट आता है, वो कमाल का आता है इस दाल में। और ये दावत की रेसिपी है दाल की। आप यकीन करें कि आपके बाकी जो कबाब और सालन होंगे शायद उस पर ये फ़ोकियत ले जाए। लोग जो है, आपके गेस्ट, आपके मेहमान, आपके बच्चे, आपके घर वाले, जब भी कभी आप ये दाल हरे मसाले में बनाएंगे तो बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसमें ख़्याल रखिएगा कि मसाले ठीक ठाक जाते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्चें और साबुत मिर्चें, बहुत सारी मिर्चों का एक कॉम्बो होता है इसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और इसी तरह आप पकाइएगा जिससे मैं आपको बता रही हूँ। मसाला हमने बना लिया, हरे प्याज को हमने हल्का सा भूना था, फिर उसके बाद उसमें हमने टमाटर ऐड किए। टमाटर भी 3 से 4 अदद बड़े वाले अच्छे से ऐड करने हैं, और उसमें लहसुन अदरक भी ठीक ठाक जाएगा क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा है। आधा किलो दाल बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फैमिली अम्मी की बड़ी है, तो ये अम्मी के घर पे मैं पका रही हूँ, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये जो है ना, इसमें ज़्यादा सारे मसाले डलेंगे जब भी ये मज़ा करेगी। अगर आप मसालों पे हाथ हल्का रखेंगे तो ये फीकी फीकी सी रह जाएगी। मसाला जब अच्छी तरह से बन गया, इसका प्याज टमाटर जो मतलब यकजान हो गया अच्छी तरह, तो हमने इसमें उबली हुई दाल ऐड की। और दाल का पानी आपने ज़ाया नहीं करना। जिसमें दाल उबली है, जो बचा हुआ पानी है वही मसाले में ऐड करना है, और वही दाल को भूनने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करके इसको ढक कर पकाना है ताकि वो पानी थोड़ा थोड़ा इसको जूसी बनाए और इस दाल के अंदर जज्ब हो जाए। अब कुछ देर इसको अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक मैं खोल कर पकाऊंगी ढक्कन, और जैसे ही ये यकजान सी हो जाएगी और मज़ेदार सी लुक देने लग जाएगी तो मैं चूल्हा बंद करूंगी। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें कटी हुई एंड में ऐड की हैं, बस हल्का सा उनको दम दिया था। हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, पिसा गरम मसाला चला गया और काली मिर्चें चली गई और धनिया डालकर मैंने गार्निश कर लिया। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।